अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शेबुल्ला है। मैं सीनियर जोनल सेल्स मैनेजर हूँ पार्क सिटी इस्लामाबाद में। आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह उनकी अपनी एक पहचान है, एक उनका अपना नेम और फेम है मार्केट में, इंटरनेशनली, लोकली, हर जगह पर माशाल्लाह। आज हम उनसे जानेंगे कि पार्क के साथ उनका सफ़र कैसा रहा अल्हम्दुलिल्लाह और आगे क्या प्लान्स हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम जी, रऊफ़ साहब कैसे हैं आप? जी से ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा, हमारे व्यूअर्स को गाइड करिएगा कि क्या मोटिवेशन है इस सब के पीछे जिसकी बेस पे आप इतना एग्रेसिवली और इतना पॉजिटिवली पार्क के साथ फ्रॉम द डे वन काम कर रहे हैं। जी शुएब, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि ये जो आपने एक एप्रिसिएशन का, ऑलरेडी आप हमेशा ट्रेंड सेटर हैं पार्क्यू वाले, कि ये जो आपने एक ऑनर्स देने का सिलसिला शुरू किया है, इस पर आपको और आपकी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और दूसरी बात यह है कि पार्क्यू के साथ जो हमारा सफ़र है वो सफ़र अब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पार्क्यू के साथ अब हम अपने आप को पार्क्यू समझते हैं और पार्क्यू हमें अपना आप समझता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्पेशली पार्क्यू की मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट्स की वो ना सिर्फ ओन की बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बेहतरीन डेवलपमेंट करके, बेहतरीन एम्बियंस क्रिएट करके, जो उनके ख़रीदार थे, जो उनके पार्टनर्स थे, उनको अपना गर्विदा बना लिया। और यही एक सिलसिला था कि जो कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी प्राउड फील करूं, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी खुशी की एक ही वजह है कि पार्क्यू ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। और ये वो ब्रांड जो है, इसमें हर कोई चाहता है कि मेरा घर हो। हर कोई अपने ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक अपनी रेजिडेंस चाह रहा होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहा हो। तो उसकी जब ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में उसका घर हो तो वो एक खूबसूरत घर हो। और आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि पार्क्यू का जो इंफ्रा है या जो पार्क्यू की लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है कि इतनी सीनिक है कि उसमें हिलीज एरिया है, उसमें वैलीज़ की है, और स्पेशली जो उसका डाउनटाउन है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। वो एक डाउनटाउन है, उसमें खूबसूरत लेक है, और स्पेशली जो उसकी डिज़ाइनिंग है उसको लोग देखने आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा बेहतरीन डिसीजन था। हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि जो उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं, और पार्क्यू के साथ काम करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको वही डिसीजन समझता हूँ कि इससे मेरी लाइफ लाइन चेंज हुई है और मेरे साथ काम करने वाले बंदे जो हैं उनकी लाइफ लाइन चेंज हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो सफ़र शुरू किया था तो ये बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया था, और आज इसका ये जो सिलसिला है, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हमारा सेटअप तो है ही है, लेकिन इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो गल्फ़ में जो है वो हमारा अबू धाबी में, दुबई में, और इसके साथ सऊदी अरब में, और इसी तरह यूरोप में अगर जाएं तो लंदन में, बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा, यानी कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी और हमारा जो सिस्टम्स है वो बढ़ गया है, और इसका क्रेडिट सिर्फ पार्क्यू को जाता है। तो सब थोड़ा सा गाइड करिएगा हमें कि आप हमेशा से ट्रेंड सेटर रहे हैं, आपने हमेशा इनिशिएट की हैं चीज़ें, उनको लेके चले हैं, नए फार्मूलाज रियल इस्टेट में आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन है, क्या समझते हैं आप कि आपने जो स्टेप्स लिए हैं, भले वो पार्क्यू सिटी में पहला घर हो, भले वो पहली कमर्शियल बिल्डिंग हो, भले वो आपने एक नया ऑफिस आबाद करना हो, आपका अपना पूरा ऑफिस आपने वहाँ पर मूव किया, एक अलग से सेटअप बनाया अपने ब्लू एरिया वाले ऑफिस के अलावा, उसके अलावा आपने अगर कोई आपने विलास बनाने हैं, कुछ आपने कोई ओपन हाउस करवाना है, कोई भी चीज़ आप उसको, यू आर द ट्रेंड सेटर, आपने इनिशिएट की चीज़ें। तो इसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन है? और जो ओवरसीज़ आप जा रहे हैं माशाल्लाह, जो अपने ऑफिसेज हर जगह पे आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं अपने, जिस तरह यूके है, दुबई है, सऊदीया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसके पीछे क्या मोटिवेशन, क्या अट्रैक्शन है? बेसिकली पूछने का मकसद ये है कि जो हमारे नए आने वाले पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो आपकी तरह नहीं सोचते हैं चीज़ों को, जो इतने विजिलेंट नहीं हैं, उनको आप किस तरह से गाइड करेंगे? क्या उनको मोटिवेशन है आपकी नज़र में कि उनको भी इनिशिएट लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ शेब, ये बड़ी सादा सी बात है कि जितना आप किसी के साथ लॉयल होते हैं, आपका पैशनेट होना जो है, ये इसकी सबसे बड़ी दलील है। और मैं आपको बताऊं, और लोगों को भी ये बताना चाहता हूं, ये बात, आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखें, आपका पैशनेट होना, क्रेडिबल होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना, ये सब अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। लेकिन
आज का ये जो दौर है, स्पेशली ये जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप देखें कि अब पाकिस्तान नहीं है, बेसिकली ये ग्लोबल विलेज है। हर बंदे के हाथ में पूरी दुनिया देखने की इस वक्त सलाहियत है, उसके पास सोर्सेज हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी वो आप सब ने देखा ना कि हर पहले माँ बाप की ख्वाहिश होती थी कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। अब वो डॉक्टर तो बन गया, अगर वो सिंपल MBBS है तो उसके पास कोई नहीं जाता, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ का, तो चाहे उसको किसी भी तरह सर्च करना पड़े, लोग उसी के पास जाते हैं इलाज के लिए। तो एक बात जो है, जो मेरे अपने कोलीग्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी सोसाइटी के साथ, किसी को भी आपने जिसके साथ आपने काम करना है, आप उसके स्पेशल काम करें। फिर आप कहते हैं ना कि 3 कश्तियों 2 कश्तियों के मुसाफिर जो हैं वो मंजिल पर बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। आपको एक ही रोल मॉडल बनाना है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पारक्यू से मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिले, और मुझे अपना बिजनेस मेंटोर भी मिला जो पारक्यू के ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनका नाम अब्दुल अलीम खान साहब है। बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी, यानी कि उसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। उनके विजन की आप अक्कासी ऐसे नहीं कर सकते। जब आप उनके साथ सफ़र करते हैं, काम करते हैं, तो आए रोज़ आपको एनर्जी मिलती है। आप उनसे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन लेते हैं कि ये जो सफ़र आपने मेरी बात की कि जो आपने हर फर्स्ट इनिशिएटिव कैसे लिया, तो मैं इसका क्रेडिट भी विजन ग्रुप के चेयरमैन को देता हूँ। उन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया, आपकी टीम ने किया, स्पेशली जो फरीद ज़का बाजवा साहब हैं जो डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग है, आप और शोएबुल्लाह डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं। हम सब ने मिलकर, ये एक बंदे का क्रेडिट है ही नहीं, ये सारे टीम वर्क का नतीजा है। तो ये जो मोटिवेशन है और इस टीम के साथ काम करके जो मज़ा आ रहा है, इसमें एक एनर्जी ही एनर्जी है। और मैंने आपको जिस तरह बताया कि स्पेशलिस्ट होना पड़ता है, मैंने अपने तमाम काम, हालांकि मैं इससे पहले CDA सेक्टर्स में काम करता था, मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस था उससे भी अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन मैंने पारक्यू को चूज़ किया, तो उसके अलावा फिर मुझे कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने हमेशा पारक्यू को यानी कि प्रायोरिटी दी, फोकस्ड किया, और बाकी किसी जगह पर काम करने का ना कभी सोचा ना सोचेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें ही इतना ज़्यादा रिस्क रखा है। और यही वजह है कि हर पहला इनिशिएटिव भी हमसे अल्लाह पाक ने कराया, और अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त भी दी। तो शेब भाई, ये सिर्फ एक डेडिकेशन है और एक मोटिवेशन है कि आप लोगों के साथ हम जब काम कर रहे हैं तो हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। रऊफ साहब, थोड़ा सा गाइड करिएगा कि ये तो आपकी सक्सेस स्टोरीज़ आ गई हैं, इस सक्सेस स्टोरीज़ को हम साथ इसको लिंक करते हैं आपके रिवॉर्ड से। और एज़ पर माई नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बेस्ट अवार्ड विनिंग पार्टनर ऑफ पारक्यू सिटी, और जिसकी वजह से आपको एक टाइटल जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्लैटिनम सेल्स पार्टनर का भी मिला है। तो इसका थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा कि आपने क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी पारक्यू को लेके, क्या क्या रिवॉर्ड्स आप माशाल्लाह अब तक विन कर चुके हैं, क्या आपकी प्रोजेक्शन है नेक्स्ट इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज़ बताऊं शेब, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इसमें जितने भी रिवॉर्ड्स मिले, जितनी भी अप्रिसिएशन मिली, ये सब माँ बाप की दुआओं का और मेहनत, मेरी टीम की मेहनत का नतीजा है। तो ये टीम वर्क है। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी जगह पर या किसी भी टीम में आप जब काम करते हैं और आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, तो बंदे में एक नई एनर्जी आती है। और मैं इसका भी क्रेडिट पारक्यू की मैनेजमेंट और अलीम खान साहब को ही देता हूँ कि उन्होंने अपने पार्टनर्स को इस तरीके से लिया है कि जैसे वो उनकी फैमिली होते हैं। उन्होंने हर वो खुशी देने की कोशिश की है जो वो अपनी फैमिली को देते हैं। उन्होंने हर वो फैसिलिटी, हर वो अपॉर्चुनिटी यानी कि इस तरीके से क्रिएट करके दी है कि वो उस पर प्राउड फील कर सकें, और हम भी उस पर जितना प्राउड करें वो कम है। बेसिकली ये एक फैमिली है, एक फैमिली इन्वायरमेंट है। पारक्यू की मैनेजमेंट ने इंसेंटिव्स हों वो बहुत अच्छे दिए, अगर एप्रिसिएशन का मौका आया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी की। और जिस तरह अभी भी आप डाउनटाउन की बात कर रहे थे कि ये भी एक मेरे ख्याल में एक एप्रिसिएशन है। ये पिंडी और इस्लामाबाद की शहरियों के लिए इससे बड़ी और ख़ुशी की क्या बात हो सकती है कि वो अपना वीकेंड और डेली एक एंटरटेनमेंट के लिए ये एक स्पॉट क्रिएट कर रहे हैं। आज कौन सा डेवलपर है ऐसा जो मुझे बताएं कि जो इतनी कीमती कमर्शियल्स, जिस डाउनटाउन की वैल्यू जो है वो उनके स्क्वायर फुट्स में लाखों में है, और वो एक लेक जो कि 100 कनाल प्लस में है, और उसको एक डांसिंग फाउंटेन जो पाकिस्तान में पहले किसी सोसाइटी ने नहीं लगाए, और उसकी डेवलपमेंट पर इतना ह्यूज एक्सपेंस जिससे कई सोसाइटियां खड़ी की जा सकती हैं, ये भी एक एप्रिसिएशन है। और मैं ये समझता हूँ कि एक अलीम खान साहब के विजन का नतीजा है, और ये एक गेम चेंज होगा। और इसके बाद
यानी कि कोई भी डेवलपर, मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड को अगर इससे अगली स्टेज पे जाएगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा विजन होने की ज़रूरत है। अब्दुल अलीम खान साहब ने जो ट्रेंड सेट कर दिए हैं, पार्कव्यू ने जो ट्रेंड सेट कर दिए हैं, ये मेरा ख्याल है कि तो इसको बीट करना शायद पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और मैं ये समझता हूँ कि पार्कव्यू हमेशा नए साल में एक बहुत बड़ा जश्न करके, एक यानी कि फायरवर्क्स करके, और पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को पिछले कई सालों से खुशियाँ देता आ रहा है, लेकिन इस साल की जो सेलिब्रेशन होगी वो एक अमेजिंग होगी और देखने के काबिल होगी। और वो ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोग देखने आएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे उसमें, क्योंकि इस दफ़ा हम डांसिंग फाउंटेन को ओपन करने जा रहे हैं। उसमें जो हमारी फायरवर्क्स की और नए साल में जो हम एक एंट्री लेते हैं उसकी सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अमेजिंग होगी। और पार्कव्यू सिटी पहले ही इंटरनेशनल ब्रांड है। मैं तो जब जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोग पार्कव्यू की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव के बाद पार्कव्यू जो है वो दुनिया में अपना नाम ज़रूर बनाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रऊफ साहब कि जो हमारा डाउनटाउन है इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, माशाल्लाह देयर इज़ नो कंपटीशन इन पाकिस्तान जो हम चीज़ें ला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी असेसमेंट है यहाँ पे डेली की जो हम विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 10 to 15,000 है पर डे एक्सेप्ट वीकेंड्स। तो इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू बी अ रॉकिंग थिंग, और बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पैक्ट माशाल्लाह आएगा, और बड़ी चीज़ें इवॉल्व होंगी हमारी इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द नियरेस्ट मोस्ट सोसाइटी इन इस्लामाबाद, और दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन जोन 4 विच इज़ CDA अप्रूव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डेवलपमेंट आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोगों ने पार्कव्यू ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया है, और जो हमारी फाउंटेन्स हैं वो उसका एक सबूत हैं। दूसरी एक चीज़ जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, अगर मैं उनका बात करूँ तो हमारे तकरीबन 11 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 9 ब्लॉक्स हमारे पोजेशनेबल हैं, जो आप स्ट्रेट वे यू जस्ट हैव टू पे द डाउन पेमेंट एंड यू विल गेट द पोजेशन। और अगर मैं कमर्शियल की तरफ आऊँ, जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसमें हमारी 5 कैटेगरीज हैं, वो 5 की 5 अवेलेबल हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, कि वो डाउन पेमेंट अगेंस्ट दे विल गेट पोजेशन एंड दे कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। तो इतनी लेवरेज रऊफ साहब वो कोई प्रोजेक्ट नहीं देता है। उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें कि जो हमारे बिल्डर्स हैं उनको आप किस तरह से गाइड करेंगे कि वो आएँ और इस तरह हमारी जो प्रोजेक्ट है उसको अवेल करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हम उनके लिए लेकर। देखें शेब भाई, ये बड़ी मज़े की बात है। मैं आपको बताऊं, नो डाउट कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत वर्थी है, और उसमें हर ब्लॉक और कमर्शियल या जो कुछ भी है उसकी एक अपनी वर्थ है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आप पार्कव्यू की मिट्टी भी ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह सोना होगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन लोगों ने पहले बाइंग की है वो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और अपनी फैमिलीज़ और अपने दोस्तों को वो ख़ुद से मार्केट कर रहे हैं कि आएँ देखें पाकिस्तान में इतनी शानदार रहायशी मंसूबा भी है, और आप यहाँ आके अपने ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक अपनी रेजिडेंस रख सकते हैं। लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का, आपके इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की जो यूथ है, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक 25 से 27 करोड़ का मुल्क है, और इसकी जो यूथ है वो 60-70% है। और पार्कव्यू ने और फेयर डील ने एक एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हम हर यूथ के लिए, जिस तरह एक डेवलप कंट्रीज़ में एक मॉडल होता है कि किसी के पास 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, वो अपना टाइम हमारे साथ आके लगाए। फेयर डील उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि उनको बहुत अच्छा पे बैक करेगी, और ये फेयर डील अकेले नहीं कर सकती, इसकी जो परमिशन या जो इसकी बैक पे ये पार्कव्यू है। तो पार्कव्यू और फेयर डील मिलकर ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। इससे 2-3 चीज़ें, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अब्दुल अलीम खान साहब को अपना बिज़नेस मेंटर मानता हूं, वो मुल्क को बिल्ड करना चाहते हैं। वो अपने मुल्क का कंपैरिजन जब दूसरे मुल्कों से करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी तरीके से भी कम ना हो। तो यही सोच उनकी जो है, जब हमारी डिस्कस हुई, जब हमने फाइनल डिसीजन किया, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही विजन था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बेस्ट एजुकेशन के लिए, उनके लिए वसाइल का एक बाइज़्ज़त तरीका क्रिएट करना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को एक सपोर्ट कर सकें, और पेरेंट्स अगर किसी के अफोर्ड नहीं करते तो वो स्टूडेंट ख़ुद से जनरेट करके अपनी अच्छी से अच्छी एजुकेशन करें। उस पर हम आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, और इसके साथ साथ हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर लोग अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए गलत तरीके अडॉप्ट करते हैं।
रिश्वत लेते हैं, जो कि हमारी दीनो दुनिया दोनों में हमें यानी कि किसी सूरत भी कबूल नहीं है, उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो इसका यानी कि जो लोग समझते हैं कि यार हमारी सैलरीज़ कम हैं, हम जो काम करते हैं उसकी हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट अदारे पे कम करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और जो उनके पास टाइम है वीकेंड्स पे वो हमारे साथ स्पेंड करें, हम उनको अपनी प्रोडक्ट नॉलेज देंगे और वो हमारे एम्बेसडर्स बने। और वो भी अपने बच्चों को, हमें सबको पता है कि मुसलमान बहुत बाशऊर कौम है, वो कोई भी खुशी से ये काम नहीं करता। वो करते क्यों हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएं, हमारे बच्चों का भी अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज हो, तो वो अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गलत तरीके से। तो ये भी विजन ग्रुप ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और आपके बच्चे और आपकी फैमिली भी दुनिया की तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि तीसरा, जिन लोगों को ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं और वो समझते हैं कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के नंबर 1 ममालिक में ला के खड़ा करें, हमारी रिस्पेक्ट हो। बहुत सारे आपने पॉलिटिकल लोगों की स्टेटमेंट्स देखी होंगी कि वो हम अपने ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम अपने पाकिस्तानी शहरियत की रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो वो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं होगी, वो रिस्पेक्ट काम करके होगी, वो अपने मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करके होगी। तो आए मिलकर ये अहद करते हैं कि पारक्यू के संग, फेयर डील के संग मिलकर अपने मुल्क को संवारेंगे और अपने रिज़्क़ को इतना शानदार और जानदार बनाएंगे कि हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो हम फ़ख्र से बता सकें कि एज़ ए वालिदैन हमने रिज़्क़ हलाल से की है। तो आएँ मिलकर अपने मुल्क को बिल्ड करें। बिल्कुल ठीक कहा रूफ साहब आपने, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, और एक पॉजिटिविटी है और इसमें एक आप उनको एक ट्रैक भी दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। हम भी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी कर रहे हैं, तो हम मिल के इंशाल्लाह इसको एक अच्छा रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा आपसे रूफ साहब करना चाहूँगा मैं। अभी जो करंट सिचुएशन जा रही है मार्केट की, उसको लेके आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं? क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करना ही छोड़ दिया है, और पॉजिटिवली अगर वो लें तो दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क, वो मतलब एक फोकस्ड काम कर सकते हैं और उसका बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड काम इस वक्त हो सकता है। क्योंकि कभी भी मार्केट ऐसी नहीं हुई कि वो क्लैप्स कर जाए या कुछ हो, अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है, लेकिन पीपल आर नॉट एबल टू टारगेट द एक्चुअल क्लाइंट। तो उसमें आपको थोड़ा सा एक वन लाइनर क्या गाइड करना चाहेंगे नए आने वाले पार्टनर्स को या पुराने पार्टनर्स को जो इस सिचुएशन को कैटर नहीं कर पा रहे या उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको किस तरह एक लाइन में कैसे गाइड करेंगे? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है शोएब। मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन कुछ नहीं होती। मैं आपको सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि आप अपने रिस्क में एक टके का, एक पैसे का इजाफा नहीं कर सकते। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, हमें मेहनत करनी है। कहते हैं ना कि जितनी पिच सख्त हो या उसका रिटर्न अच्छा तो उतनी ज़्यादा मेहनत होती है, और उस मैच को जीतना बहुत ही अच्छा लगता है कि जिस पर आप मेहनत करके जीते हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि असल मार्केट रियल एस्टेट की अभी है, और जो अभी काम करने का मज़ा आ रहा है वो मज़ा अगर आप अपनी मेहनत और अपनी एनर्जी लगाएंगे तो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं शेब भाई आपकी इस बात से एग्रीड करता हूँ कि लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया और वो मार्केटिंग पे डाल देते हैं। ये बेसिकली एज ए एशियन हम सारे इसी तरह करते हैं कि हम लीड नहीं करते, हम डिपेंडेंट होते हैं, हमें पका पकाया खाने की आदत है, हम मेहनत करके नहीं करते। मुझे जो लग रहा है, मैं पिछले 25 साल से रियल एस्टेट के बिज़नेस से हूँ, मुझे जो लग रहा है कि जो इस वक्त मार्केट है, जो इस वक्त बिज़नेस का मॉडल है वो बहुत अच्छा अर्निंग का मॉडल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि काम करने वालों के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। आप अपना फोकस्ड सिर्फ़ और सिर्फ काम पे रखें, और ये जो हमारे मुख्तलिफ ऑप्शंस खुले हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि मार्केट में ये स्लम्प है, मार्केट की ये सिचुएशंस है, टैक्सेस का ये मसला है, फलां, ये कुछ भी नहीं है। आज भी मुल्क पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे से बेहतर किसी से रिटर्न नहीं आता और ना कभी आ सकता है। हमें 100% अपना फोकस करना है और अपना 100% अपने बिज़नेस में देना है। तो ये कोई बात नहीं है कि हम अपने मतलूबा टारगेट अचीव ना कर सकें। और जो मेरे पार्टनर हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, उसके लिए मेरे दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। अगर किसी को कोई चीज़ मुझसे पूछनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली सेल्स में, तो मैं ये कहता हूँ कि वो ज़रूर मेरे पास आए, मैं उसको गाइड करूँगा। और मैं जाते जाते आपको एक बात बताऊँ कि पिछले संडे मेरे साथ एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें कुछ क्वेश्चन हुए थे, तो मैंने उनको बताया था कि पारक्यू सिटी
इस मार्केटिंग सिचुएशन में भी फेयर डील आपको ये ऑफ़र करता है कि आपका किसी भी ब्लॉक का कोई प्लॉट, कोई फाइल लॉस में नहीं है, प्रॉफिट पे है। और यही मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आप समझते हैं कि ये मुझे लॉस हो रहा है मार्केट सिचुएशन की वजह से, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह हम उसको आपसे ख़रीदेंगे भी, और आपको अगर नई ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए भी गाइड करेंगे। इससे बड़ी और बेहतर क्या बात हो सकती है कि आप जिस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मार्केट की इससे बेहतर और क्या डेफिनेशन हो सकती है कि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लॉस नहीं। तो यही सबसे बड़ा आपके लिए जवाब है। थैंक यू सो मच रऊफ साहब, आपके टाइम के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, जो आपने अपना एक्सपीरियंस, जो अपने व्यूज़ और अपने सजेशंस शेयर की हमारे साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।